हेलो दोस्तों, आज जानते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में यानी पादप ऊतक। ऊतक चैप्टर में जब हमने बताया था एक समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, लेकिन आज पादप ऊतक के बारे में जान रहे हैं। पादप ऊतक मतलब जो पेड़ पौधों में ऊतक पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभाज्य ऊतक, एक होता है स्थायी ऊतक। ध्यान रखना है, ध्यान से इनके इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब होता है यानी जिनमें विभाजन होता रहता है, यानी कि अधिक समय तक विभाजन चलता रहता है। स्थायी टिश्यू वे होते हैं जिनमें विभाजन नहीं होता, मतलब स्थायी हो जाते हैं यानी परमानेंट हो जाते हैं। जो विभाज्य ऊतक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना है, इनसे हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि शीर्ष विभाज्य ऊतक। शीर्ष विभाज्य ऊतक मतलब नाम ही से पता चल रहा शीर्ष, यानी कि पेड़ों के जो शीर्ष भाग होते हैं उनकी लंबाई बढ़ती है। कई पौधों में देखा होगा, जैसे लिप्टस के पौधे हैं, लिप्टस के पेड़ होते हैं जो, उनमें बहुत ज्यादा लंबाई बढ़ जाती है। यानी कि शीर्ष विभाज्य ऊतक उन्हीं में पाए जाते हैं जिन पौधों की लंबाई बहुत अधिक बढ़ती है। ठीक है, पाए तो वैसे सब में जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः शीर्ष विभाज्य ऊतक किन पौधों में देखा जाएगा? जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पार्श्व विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक जिन पौधों में मोटाई अधिक होती है, जैसे बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, मोटाई देखी होगी आपने, कितने मोटे हो जाते हैं पेड़ को, यानी उनमें पार्श्व विभाज्य ऊतक बहुत अधिक होता है, जो बीच में पाया जाता है, मतलब तने में पाया जाता है। शीर्ष विभाज्य ऊतक शीर्ष भाग में पाया जाता है। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशी का मतलब होता है यानी कि बीच बीच में पाए जाते हैं। जैसे बांस का पेड़ देखा होगा आपने, ठीक है, तो वो घास होती है। सबसे लंबी घास कौन सी है? तो बांस है। बांस पेड़ नहीं है, बांस क्या है? घास है, यानी जो बीच बीच में पाए जाते हैं। जैसे बांस का पेड़ देखा होगा तो उसमें बीच बीच में गांठ टाइप की पाई जाती, उन्हीं गांठों में अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक पाया जाता है। इनके इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं एपिकल, यानी शीर्ष विभाज्य ऊतक को एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसको बोला जाएगा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको इंटरकैलेरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, एक सरल ऊतक होता है, एक जटिल ऊतक होता है। सरल ऊतक तीन प्रकार का होता है, मृदु ऊतक, स्थूल कोण और दृढ़ ऊतक। इनके इंग्लिश नाम ध्यान रखना है, हिंदी नाम इसलिए लिखे हैं जिससे समझने के लिए आपको आसानी हो। ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है, हमेशा बनता है। मृदुतक ऊतक यानी पैरेंकाइमा, नाम ही से पता चल रहा है मृदु, यानी कि पेड़ के जितने भी भाग मतलब सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, वो मृदुतक ऊतक के बने होते हैं। ध्यान रखना, जैसे नई पत्तियां होती हैं पेड़ों की, वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, मुलायम होती हैं। ठीक है, जैसे पेड़ों के फल हो गए, फल देखो कितना मुलायम होता है, गूदा उसका, तो मृदुतक ऊतक का बना होता है। इसको पैरेंकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेंकाइमा। ध्यान रखना है, क्या कहते हैं? पैरेंकाइमा। आगे देखो स्थूल कोण, नाम ही में से पता चल रहा है स्थूल कोण। जैसे पेड़ है, पेड़ जो है, पेड़ की जो शाखा होती है, शाखाओं के बीच यहाँ कोण बनता है। क्या बनता है? कोण। तो याद रखना है, जहां कोण बनता है, मान लीजिए पेड़ है तो पेड़ की शाखाओं से यहाँ कोण बन रहा है, यानी यहाँ स्थूल कोण ऊतक पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी शाखाओं में कौन सा पाया जाएगा? स्थूल कोण। इसको बोला जाता है कोलेनकाइमा। क्या पाया जाता है? मतलब क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? कोलेनकाइमा। ध्यान रखना है आपको। दृढ़ ऊतक यानी पेड़ों का जो भी कठोर पदार्थ होता है, मतलब कठोर भाग होता है, या तो कहें दृढ़ ऊतक से बना होता है, इसको स्क्लेरेनकाइमा बोला जाता है। ठीक है, इसको कोलेनकाइमा, इसको स्क्लेरेनकाइमा। तो ध्यान रखना है, जैसे पेड़ों का कठोर पदार्थ कौन कौन होता है? जैसे नारियल का रेशा हो गया, बेल देखा है, बेल खाया भी होगा आपने, तो बेल हो गया। ठीक है, और कौन सा कठोर पदार्थ होता है? जैसे पेड़ की छाल हो गई, कठोर पदार्थ। ठीक है, जे मृत होते हैं। कैसे होते हैं? मृत होते हैं। आगे देखते हैं जटिल ऊतक। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फिलोगम। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन तो फिक्स ही समझो, हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि जाइलम का कार्य क्या होता है। तो इसके लिए ट्रिक भी है कि जा से जाइलम और जा से जल। तो ध्यान रखना है, जाइलम का कार्य क्या होता है? जल का परिवहन करना। तो जा से जाइलम, जा से जल, तो जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम करेगा। और फिलोएम क्या होता है? फिलोएम भोजन का परिवहन करता है, यानी पेड़ों में जल का परिवहन, यानी जे जड़ में पाया जाता है तो जल का परिवहन करता है। ठीक है, जाइलम और फिलोएम भोजन का परिवहन करता है। इसको ध्यान से देख लेना है और वीडियो को एक बार दोबारा से सुन लेना है, क्योंकि हर एक चीज इसमें लिखी नहीं है, लेकिन हमने बोल के बताई है। ठीक है, ध्यान से, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुन लेना है एक बार और। ओके।